जी, तो डियर स्टूडेंट कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो बच्चों, ईद भी आपकी होगी अच्छी गुज़र रही होगी। तो बच्चों, बस अब थोड़ा-सा टाइम रह गया आपके रिज़ल्ट में, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं रहा। हो सकता है कि मंडे को आपका रिज़ल्ट आ जाए, कुछ भी हो सकता है। मैंने आपसे कहा था ना कि ईद के बाद जो है पंजाब यूनिवर्सिटी किसी वक्त भी आपका रिजल्ट अनाउंस कर सकती है। तो सबसे पहले बीकॉम वालों का होना है, उसके बाद फिर बीए और बीएससी वालों का होगा। तो अब आप लोगों के पास ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि 15 अप्रैल से हम क्लासेस शुरू कर रहे हैं। इसमें हमने रूल जो है बच्चों सारे फिक्स कर दिए हर एक स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। इसलिए जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने के लिए आएगा उसको वो रूल फॉलो करने पड़ेंगे, तो ही वो यहाँ पे पढ़ सकता है, ठीक है। और गेस्ट पेपर का मैंने बताया था, जो स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ेगा जो भी सब्जेक्ट मीन्स कि अगर वो एक सब्जेक्ट पढ़ता उसे उसी सब्जेक्ट के जस्ट गेस्ट पेपर प्रोवाइड किए जाएंगे। वैसे जो यहाँ पर स्टूडेंट आके कह रहे हैं कि जी हमें ये पूरी लिस्ट पकड़ा दें सारे सब्जेक्ट की गेस्ट पेपर की, वो तो आपको मिलने वाली नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा 2 नंबर्स काम किए हैं, बहुत से ज़्यादा। तो इन्वेस्टिगेशन के बाद हमें पता चला है कि यहाँ पर जो ईमानदार वाले स्टूडेंट्स हैं वो बहुत कम होते हैं। तो आपके पास अभी भी टाइम है, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट बच्चों अनाउंस होना है उसके बाद मंथली फीस तो वैसे ही चार्ज नहीं होनी, आपका फीस पैकेज बन जाना है, ठीक हो गया। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, क्योंकि कम टाइम है, तैयारी करनी है, तैयारी करवानी है, आपको टाइम देना। और जो स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि मई में 11वीं और 12वीं के पेपर, उससे आपका पंजाब यूनिवर्सिटी का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आपकी एक यूनिवर्सिटी ने पेपर लेना है, उनका बोर्ड ने पेपर लेना होता है। ये जो खुश फहमियाँ बैठी हुई ना, क्योंकि अभी तक आपके पंजाब यूनिवर्सिटी के जो है नोटिफिकेशन पर ना ये मई के लास्ट में जो है शो हो रहा है। तो जब तक वहाँ से डेट ना होनी, तो ये अगर खुश फहमी किसी को बैठी हुई ना कि ये पेपर चले जाएंगे अगस्त में, अक्टूबर में, तो बच्चों ये तो तभी होगा जब नोटिफिकेशन चेंज होगा। फिलहाल ऐसा कोई नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, रिजल्ट आपका निकलना उसके साथ ही उन्होंने एक वीक के लिए ना ये जो स्टूडेंट जिनकी 3 या 3 से ज़्यादा सप्ली आई हैं उनको देंगे कि वो अपनी फ़ीस जमा करवा लें। जाहिर सी बात है, किसी बच्चे की 3 सप्ली है, किसी का लास्ट चांस है, तो वो जब पास करेगा तो ही वो अगली फीस जमा कराएगा। तो ये देखे ना, इतने ये रूल हो गया और कितनी दफ़ा हो गया, अभी भी टीचर्स बच्चों को ये कह रहे हैं कि जी आपने ना डबल फीस के साथ जमा करवाना है, ये हाल है। तो जबकि इनको ये नहीं पता, अगर आप पढ़ा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी रिजल्ट सप्ली का आता है तो सप्लीमेंट्री के स्टूडेंट जिनकी 3 या 3 से ज़्यादा सप्ली होती है उनको यूनिवर्सिटी टाइम देती है सिंगल की फीस के साथ कि वो जमा करवा ले। उसमें सिर्फ वो वाले बच्चे ही दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि उनका तो क्या कसूर है कि वो डबल फीस जमा करवाएं, वो तो वेट पे है ना कि 3 आएंगी कितनी आनी है। तो जब 15 अप्रैल से हम क्लासेस शुरू कर रहे हैं, मेजर सब्जेक्ट कॉस्ट टैक्स और एडवांस और बीकॉम पार्ट 1 के हम पढ़ा रहे हैं स्टैट, अकाउंटिंग, फंक्शन इंग्लिश। को याद रहे जो आपका सप्ली पेपर आया था, तो ये हरगिज़ से कुछ फहमी मत रहे कि आपका वही वाला पेपर जो है ना वो एनुअल में आने वाला है। दूसरा बीए की इंग्लिश। अब यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट ड्रामे करके आए हैं। देखिए, मैंने सारी ऑनलाइन में जो भी स्टूडेंट्स फीस पे करते हैं सारी मैंने देखी है। बीए का बच्चा कहीं जगह पे मतलब उन्होंने 1 साल के पैकेज किया हो, कई जगह पे 7 ले रहे हैं, कई जगह पे 8 और कहीं पे 5 बच्चे दे रहे हैं। लेकिन देने के बावजूद उनको प्रॉपर तरीके से कोई काम नहीं करवाया जाए। जबकि मैंने यहाँ पर स्टूडेंट्स को, जो बच्चे बीए के पढ़ने आते हैं, उनको ए के साथ जो है ग्रामर का काम भी करवाया जाता है, अच्छी तरीके से प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है और स्टूडेंट बार बार भी पूछ सकता है, कोई इशू नहीं होता। सिर्फ जिस दिन टेस्ट होता है ना उस दिन हम कहते हैं कि आपने जितना तैयार किया उसका टेस्ट है, बाद में हम आपको गलतियाँ बताएंगे। ऑनलाइन टेस्ट होता है, तैयारी होती है। तो काइंडली इसलिए जो भी बच्चा यहाँ पर आके फीस का इशू क्रिएट करेगा तो डायरेक्ट उसका नंबर ब्लॉक कर दिया जाए। आपने दूसरे सर को फीस जमा करवाई है, उसने आपको नहीं पढ़ाया, उसने आपकी फीस ज़ाया कर दी है या उसने आपकी फीस खा ली है, तो उसमें हमारा सरदर्द नहीं है, ठीक है। ये सरदर्द हमारी थी, सरदर्द आपकी है। आप इस अकेडमी में आए हो तो आपको फीस पे करनी है। रूल सबके लिए इक्वल है, इसलिए काइंडली इस किस्म की यहाँ पर कोई भी फजूल बहस बदतमीजी आप लोग करेंगे तो बच्चों आपके नंबर डायरेक्ट ब्लॉक कर दिए जाएंगे। क्योंकि जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं उनका काम इस तरह नहीं होता, वो कभी भी इस तरह की हरकत कभी भी नहीं करते, ठीक हो गया। तो 15 अप्रैल से क्लासेस शुरू हो रही है, जल्दी से अपने आप को रजिस्टर करवा लें। और किसी किस्म की बहस आप यहाँ पर नहीं पढ़ सकते, रूल नहीं फॉलो करेंगे तो बच्चे आप यहाँ पढ़ नहीं सकते। और जैसे ही रिजल्ट आएगा तो सबसे पहले आपको जो है रिजल्ट बताया जाएगा।